चार पति पांच पति पर यही सय गति। अरे यही ते समसान आग लगई बहे और सासुर में सब कायर बा। अब नैहर से भयवा बल वही बहे। सासुर में सब कायर बा। अब नैहर से भयवा बल वही बहे। द्रौपदी कहती है हे कन्हैया, रीति रजस्वला बांधल रे। समय में रजस्वला और रजस्वला देवी ने महिलाओं के लिए एक नियम बनाया है। क्या कि पढ़ाई बचाई चलूं परिछाई और वेदन बा करिहाऊं वेदत। वेदना माने दर्द, कमर में असहाय दर्द हो रहा है। दौलत की गड़वा ठहराई। ऐसे मक्खी चतु है केसिया जब आपन भी पति छुअत नाही। और पंचन के मति मारल बा फिर ना बहिनी कहेंगे करी छाई। ये भैया अब आप ही का भरोसा बचा है। यादव नहार वंश के वीरन अब खाली भरोस तुहार बचावा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। देवी द्रौपदी कहती है कन्हैया अगर आज नहीं आए तो सुन लो। बोले गाढ़े बजो बिसरई बहु मैं भैया जा तू से अब बोल बनाही। गाढ़े बजो बिसरई बहु मैं भैया जा तू से अब बोल बनाही। ओ तू बहिनी बहिनी कर बहु हम नातक बहु अब जोर बनाही। सावन में तू है माधी बदे। सावन के महीने में अपने यहां तो रिवाज नहीं है, लेकिन बस्ती के आगे जब आप जाइए पूर्व में तो बहनें अपने भाई के जीवन की मंगलमय जीवन की कामना करती हैं। नदियों में, सरोवरों में, तालाबों में दीपक जला करके तैराती हैं और जल देवता से प्रार्थना करती हैं कि मेरे भाई का जीवन मंगलमय बना रहे। देवी द्रौपदी कहती है सावन में तू है बांधी बदे जरई अब ताला मोर बनाई। सबल खिचड़ी आई हो करी सरी जाई पे खोला बनाई। सबल खिचड़ी आई हो करी सरी जाई पे खोला बनाई। मेरी द्रौपदी कहती है भैया एक बात और सुन लो। ऐसा नहीं है कि बहन को भाई की आवश्यकता या भाई को बहन की आवश्यकता न पड़ती हो, या कभी आपको मेरी याद नहीं आएगी। एक दिन बहन की याद भाई को आती है। कब? बोले तुझी के पर्व लगे हमारे कर से अब भाई मिठाई न पैयो। तुझी के पर्व लगे हमारे कर से अब भाई मिठाई न पैयो। है सबई बीरना बहिनी घर बैठी दुआरी का तू पछतई हो। आवत काई पौनक पर ना द्रौपदी का तू जीवित पई हो। ये सुनी है कि सुना कही कह कि सुनी के है का गोहरई हो। देवी द्रौपदी कहती है हे भैया एक दिन आपको और मेरी आवश्यकता पड़ेगी। कब?
बोले एक प्रश्न नहीं रही है, अब ही बिटिया बेटवा बहू हुई है, और सौरी पोतावई पदे हमका, अरे तुम्हें भेजी के बहू की जरूरत नहीं है। तौने दिना हम जाई बना, पुरखा भी तुहार मनाई न पई है, और तू हथवा गोड़वा गिरबो, तोरी सौरी बिना पुतले रही जई है। तोरी सौरी बिना पुतले रही जई है। ला बनाई भी डबो देवी द्रौपदी कहती है भैया एक दिन बहन की आवश्यकता भाई को और पड़ती है। कब? देखो एक बात और है, कभी कभी ऐसे अवसर आते हैं जब बहन बेटियों के लिए मायके से नैहर से साड़ी धोती जाती है। देवी द्रौपदी कहती है अगर आज नहीं आए तो तीज परे त्योहार परे, भयवायब धोती मंगाई बनाई, और आन के आगे भले झुक पे, तुझसे अब कुछ फरमाई बनाई, और मोर बंधे भगिना के सिरे, अरिमली तुझसे घटवाई बनाई, और पूत बियाहन तू चलबो, तब काजर आँख लगाई बनाई। काजर आँख लगाई बनाई। देवी द्रौपदी ने कहा अभी भी नहीं आए कन्हैया, अब कब आएंगे? बोले ऐसे करेगा हम ही राह ले, ऐसे करेगा तू ही राह ले, हम काना कई बहिनी तू बनायो, ऐसे करेगा तू ही राह ले, हम काना कई बहिनी तू बनायो, और आज से टूटल नाता हमारा बहिन कहीं कहीं न कबो गोहरायो। मुद्रा भगवान के चरणों में विकास निश्चित के द्वारा समर्पित हुआ है। भगवान की कृपा बनी रहे। ऐसे करेगा तू है राह ले, हम काना कई बहिनी तू बनायो, आज से टूटल नाता हमारे बहिन कहीं कहीं न कबो गोहरायो। हम तू का मुंह नहीं दिखाई, अब तू हम काना दिखायो, चक्र सुदर्शन और गदा तीनों हो गई चार नवाई दिखायो। अभी भी भगवान कृष्ण नहीं आए। अले नबीरन का भैले पगड़ी, अब डूबती बाटे पिता की, बोला बदूरी रहा द्रौपदी, फिर भोली दुआरी करो रनता की। आपकी हो चुकी कई बतिया, आप करना मैंने आपको बहुत कुछ कह दिया है। माफ की हो चुकी कई बतिया, यही जीवन कई बहुत बेबाकी, और राखी बंधावे बदे हमें ना पई हो बस राखी चिता की। राखी बंधावे बदे हमें ना पई हो बस राखी चिता की। अच्छा, इतना
कुछ देवी द्रौपदी ने कहा अभी भी भगवान नहीं आए। अच्छा ऐसा क्या कहा, इतना कहने के बाद नहीं आए, और क्या कहा जिसको सुनकर के भगवान कृष्ण आए? भगवान कृष्ण से देवी द्रौपदी ने जब इस भाव में कहा तो भगवान कृष्ण आए। ऐसे भगवान से निवेदन किया जाए, जय वसुदेव कपूत बलि और रास सहायक रास बिहारी, और जय बलराम के दाहिन बाह और पूतन पापी खगेश सवारी। जय जय वीरन, जय जय वीरन, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। द्रौपदी वीरन कहे बलिहारी, अरे सौ सौ दुशासन का करी है, भैया जे कर तू कर वो रखवारी। सौ सौ दुशासन का करी है, भैया जे कर तू कर वो रखवारी। सरे कर पद्म चतुर्भुज चक्र सुदर्शन धारी, जय जय वीरन, जय जय वीरन, द्रौपदी वीरन कहे बलिहारी, और सौ सौ दुशासन का करी है, भैया जे कर तू कर वो रखवारी। इतना कुछ कहा अभी भी भगवान नहीं आए। अब भगवान कर क्या रहे हैं? दिन के 12 बज रहे हैं, भक्त इस इतने विकट समस्या, इतनी विकट स्थिति में फंसा हुआ है। भगवान देवी रुक्मणी के शयन कक्ष में अंतःपुर में सो रहे हैं। दिनमा सपना देखिले भैया बहिनी पड़ली बड़ा फतिमाही, दिनमा सपना देखिले भैया बहिनी पड़ली बड़ा फतिमाही। सपना देखिले भैया बहिनी पड़ली बड़ा फतिमाही, और जैसे बोलावती है कि खियाई के ऐसे कबो गोहरावती नहीं। अकुलैले ही जस का पैदी आय अपन उठी हाथ गदा पर जाही, बहिया फरकी कर की अमुरी अब चक्र सुदर्शन मानत नाही। फरकी कर की अमुरी अब चक्र सुदर्शन मानत नाही। भगवान कृष्ण की भुजाओं को पकड़ कर देवी रुक्मणी ने कहा प्रभु क्या बात है, कोई दुःस्वप्न देखा है? बोले हाँ दुःस्वप्न ही तो देखा है, मेरी बहन विकट समस्या में फंसी हुई है। देवी रुक्मणी ने कहा जाइए। भगवान कृष्ण महल से बाहर आए, महल से बाहर आए, भूई से मारत एक छलांग तो कैले आकाश नदी तट तीरे, और पूछत जाई खगेश कहाँ हरि जई हो कहाँ कहिले बड़ धीरे। करुण ने जाकर के भगवान से पूछा कहाँ जाओगे? बड़े धीरे से कहा एक ही नाम क्या? हाँ द्रौपदी 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 रे। गरुड़ ने कहा द्रौपदी के पास जाने वाले हम, तो गरुड़ ने कहा प्रभु पहले हमें आपको बता देना चाहिए था, हम आपको पल मात्र में द्रौपदी के पास पहुंचा देते। कहिले गरुण हरि पिठिया समहरी बैठो, जरा संभल के बैठो थोड़ा। गरुड़ अभिमान में बोले, और अभिमान भगवान का आहार है।
भगवान ने कहा काम गरुड़ ने और बढ़ा दिया, पहले इनका अभिमान समाप्त करें। कहिले गरुड़ हरि पिठिया सब हरि बैठो, चारी पंख मारी कई आकाश वरवाई देव, और छोटी मोटी तरही कई गिनती करी तनाही, चौचन से मारी चांद सूरज का हटाई देव। अगर युद्ध भी करना पड़ा तो चौचो पंजों से मैं चंद्रमा और सूर्य को भी एक तरफ कर दूंगा। अमृत कुंभ बचपन हम लई आयन, आज तो जवानी है जवनी दिखाई देव, और बिनता के पूत तब जानो कन्हाई, जब द्रौपदी के आगे पल भर में पहुंचाई देव। अगर द्रौपदी के सामने मैं पल मात्र में आपको पहुंचा दूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा गरुड़ तुम्हारी पीठ पर नहीं बैठना। बोले क्यों? कहा जानते हो द्रौपदी के पास पहुंचने में तुम्हें एक पल का समय लगेगा, हमको इससे कम समय में पहुंचना है। तुम बताओ हम कैसे तुम्हारी पीठ पर पहुंच बैठ जाएं? आज ये भगवान भक्त की सहायता के लिए नहीं जा रहा है गरुड़, आज भगवान भाई बनकर बहन की सहायता के लिए जा रहा है। इसलिए हे गरुड़ एक पल का समय बहुत हो गया, हमको एक पल से कम समय में पहुंचना है, और तुम पूरी स्पीड में चलोगे, ताकत लगा के चलोगे तो तुम्हें पहुंचने में एक पल लगेगा। इसलिए तुम्हारी पीठ पर पहुंच बैठकर चलने में विलंब हो जाएगा। ज्ञान के ना बहिनी के गुहारी मां, भाई चला तब कैसे रुकई रे, और मेघ फटे रवि चंद्र की रहे, मिली कह तरही बिछड़े पछड़े रे। आसमान में तीन तीन विमान उड़ रहे हैं। कौन कौन? आगे पीतांबर बीच मकाना, पिछारू बेचारू खगेश उड़ई रे। इधर देवी द्रौपदी कहती है देव गुहारी न लागत बा, चक्रे सतवा घूम लू सात भंगी, तब तक दुशासन बाप करे। पत्नी को सबसे ज्यादा भरोसा अपने पति होता है। देवी द्रौपदी कहती है भैया कन्हैया, देव गुहारी न लागत बा, जकरे सतवा घुमलू सात भौरी, और तब तक दुशासन बाप करे। मछली सर से सर की जस सौरी, रावण से बच गईली सिया, भस्मासुर से बच गईली मगौरी, और भैले तब है आश्चर्य बड़ा, नभमा फहराइल पीत पछोरी। आकाश में पीतांबर फहराने लगा, लेकिन पीतांबर को देखा किसने? भगवान को तो भक्त की आंखें ही पहचान सकती हैं। जो भगवान का भक्त होगा वही भगवान को पहचान पाएगा। भगवान को भक्त की आंखों से ही देखा जा सकता है, दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं। देवी द्रौपदी ने पहचान लिया कन्हैया आ गए हैं, बाकी और किसी ने नहीं। देवी द्रौपदी, अब समय बदल गया, समय बदला। बदली द्रौपदी अब यहाँ सुन मुस्कानी बिलावत बाटे, बदली द्रौपदी अब यहाँ मुस्कानी मिलावत बाटे, और लागत बाटे खचा खच भी खड़ी भैया का दिखावत बाटे। कैसे लखई के तना चितवई बस खाली चितवनी से बाटत बाटे, कोई लोग कहा धरा के कपूतई करण के आगे सुनावत बाटे। और समय बदल गया, कन्हैया की कृपा हो जाए। जब द्वारिकाधीश सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नरतेरो। भाई के लागत बालव छेवर, भाई के बाद लागत बालव छेवर, द्रौपदी नाचत गावत बाटे, और लागत बाटे खचा खच भिंडी खड़ी भैया का दिखावत बाटे।
हमारी देवी द्रौपदी ने। समय बदल गया। बोले टारत भीड़ी बढ़ी द्रौपदी जत हंस के पैरत फाटत काई, और ठाढ़ छछात लगई दुर्गा कान्हा के सिया रही ले छितराई, और बोलती धाई दधाई के बोलती एड़ी खचाई के हाथ उठाई, और बाटे खड़ा भयवा अब देखा बाघ बियानी बगे करी माही, बाटे खड़ा भयवा अब देखा बाघ बियानी बगे करी माही। और भगवान कृष्ण को देखकर देवी द्रौपदी ने कहा कि कान्हा का निहारी, बोली बड़े जल्दी आयो भैया, और जल्दी आयो। और व्यंग बाण मरली मनावे लगले हरी, व्यंग बाण मरली मनावे लगले हरी। अच्छा, कन्हैया को आने में विलंब हो गया। अच्छा, किसी को आने में विलंब हो जाए और उसे कहा जाए बड़े जल्दी आए हो, तो मानो उसको देर से आने पर व्यंग किया गया। शरीर का कोई दुबला पतला हो, उसे कहा जाए भाई शरीर के तो बड़े मोटे तगड़े हो, मानो उसके दुबलेपन पर व्यंग किया गया। जैसे गांव में किसी के पास एक दूसरा भी जमीन न हो और उसे कहा जाए कहो लंबरदार का हाल है, तो मानो उसकी जमीन न होने पर व्यंग किया गया। भगवान कृष्ण से देवी द्रौपदी कहती हैं कान्हा का निहारी, बोली बड़े जल्दी आयो भैया, व्यंग बाण मरली मनावे लगले हरी। और माफ करो गलती भयल बड़, माफ करो गलती भयल बड़। और सुनिया दास ने बहिन मोरी सुंदरी, और आज तोरे आंसू के एक बूंद पर देव जुर्माना हम लाख लाख चुनरी। देव जुर्माना हम लाख लाख चुनरी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे बहन, जब तक न आयल मैं रहलो तब तक चाहे जे उड़ौले सिंहासी, और तारू मदांत जमा के करे धरती के करे रखते गए पियासी। और भूमि उलाटी आकाश गिराइब के बहिनी बनाई तुम्हें दासी, और बैरी के छाती पे को दो दर हो अभी जीवित बात है द्वारिका वासी। इधर भगवान कृष्ण कहते हैं कि रही बात साड़ी की, तो द्वारिका पे जब जाए कुबेर से, और हम वह कर साड़ी के गांठी मगई बे, और चुके वह रधवा के नीलांबर फेरी चुराई तुम्हें पही रही बे। और जो तनो पे नहारे दुशासन हम अंत चूक उपाय लगई बे, और तारी पीतांबर ढाक भयंग तुम्हें बदे आज दिगंबर वही बे। भगवान कृष्ण दुशासन से मानो कह रहे हैं कि हे दुशासन, अभी तक इस सभा में जुए का खेल धर्मराज युधिष्ठिर और शकुनी के बीच में हुआ है, लेकिन अब मैं खेल रहा हूं और अपनी बहन को दांव पर लगाए दे रहा हूं, और बहन को ही नहीं द्वारिका समेत पूरी राजधानी दांव पर लगा रहा हूं। अब तक शकुनी धर्मराज खेलिनी, और अब हम द्रौपदी का लगाए दे दांव पर, और हरले से अपने खुद कही दे बहम पानी बनी हे दासी बनी पानी पिया वो जिंदगानी भर। जीती जो जाब तो हमका कछु नहीं चाहिए, माफी मांगी ली हो गिरी नहीं के पाँव पर। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि दुशासन
छत्री के हारी जीती है हमेशा भुजबल, शकुनी के जस नाही जानी तब फरे बहामा। शकुनी के जैसा फर्क नहीं जानता हूं, यहां हो जाओ कि बल पौरुष का खेल ही खेला जाएगा। द्वारिका समेत राजधानी तू है देवामा। करना क्या होगा? बड़े बड़े वीर हिया बैठे देखा तो याद, जोधन के सामने तू है वीर मानी ले बहामा। करना क्या होगा? बोले अंगुरियो अंगुरी के पोर तो दुल्लम बाटे, अंगुरियो अंगुरी के पोर तो दुल्लम बाटे, न कभी उघारी दे तो हारी मानी ले बहामा। अंगुरियो अंगुरी के पोर तो दुल्लम बाटे, न कभी उघारी दे तो हारी मानी ले बहामा। अगर मेरे बहन को के नाखून को भी तू वस्त्र विहीन कर दे तो तू जीत जाएगा, मैं हार जाऊंगा। यही तुम्हें करना है। और दुशासन साड़ी खींचने लगा, भगवान कृष्ण साड़ी बढ़ाने लगे। आइए सब लोग कहेंगे घूमे घूमे अरे घूमे घूमे साड़ी सितारा चढ़ी, घूमे 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 साड़ी सितारा चढ़ी, घूमे 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 साड़ी सितारा चढ़ी, घूमे 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 साड़ी सितारा चढ़ी, घूमे घूमे। श्याम जी मिश्रा भैया गुजवापुर से चल करके आए हैं। भैया के द्वारा 21 मुद्रा दान हुआ है। कन्हैया की कृपा आपके जीवन में बनी रहे। इज्जत है तो ससना माने ना, इज्जत है तो ससना माने ना, पहिरावे साड़ी कृष्ण कोई जाने ना, पहिरावे कृष्ण साड़ी कोई जाने ना। इज्जत है तो ससना माने ना, पहिरावे साड़ी कृष्ण कोई जाने ना। वही साड़ी के बीच रानी द्रौपदी खड़ी, घूमे 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 साड़ी सितारा जड़ी, घूमे घूमे। और उसी साड़ी में सबका दर्शन करें हम सब लोग। वही साड़ी माँ गंगा जी के धारा बहे, वही साड़ी में गंगा जी के धारा बहे, सरजू जमुना जल धारा बहे, सरयू जमुना जल धारा बहे। वही साड़ी माँ गंगा जी के धारा बहे, सरजू जमुना जल धारा बहे। वही साड़ी में राधा रानी खड़ी, घूमे 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 साड़ी सितारा जड़ी, घूमे 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 साड़ी सितारा चढ़ी, घूमे 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 साड़ी सितारा जड़ी, घूमे घूमे। उसी साड़ी में कहूँ बंसी श्याम बजावत है, कहूँ पिन सगरास रचावत है, जमुना तट चीर चुरावत है। वही साड़ी माँ यशोदा रानी खड़ी, घूमे 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 साड़ी सितारा जड़ी, घूमे 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 साड़ी सितारा चढ़ी, घूमे 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 साड़ी सितारा जड़ी, घूमे घूमे। वही साड़ी माँ वृंदावन धाम दिखे, साड़ी में वृंदावन धाम दिखे, गोकुल बरसाना ग्राम दिखे, गोकुल बरसाना ग्राम दिखे। साड़ी माँ वृंदावन धाम दिखे, गोकुल बरसाना ग्राम दिखे। वही
साड़ी माँ द्वारिका के छाप पड़ी घूमे 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 सारी सितारा जड़ी घूमे घूमे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण ने देवी द्रौपदी को इतनी साड़ी पहनाई कि जिसकी गणना न की जा सकी। 7 पहाड़ साड़ी के लग गए। भगवान श्री कृष्ण ने 9,999 कलर की साड़ी पहनाई और साड़ी के जितने किनारे और आंचल हैं वह सब सोने के तार के बीने गए हैं। लाल किनारी पे सोने के गोट कतो चिनोट गोट दिखाला। लाल किनारी पे सोने के गोट कतो चिनोट गोट दिखाला। और साड़ी बड़ी महंगी महंगी हर रंग के चीर बढ़ावत जाला। बैठत खींचत बैठत चीरी घटैना रहस्य जनाला। और भेद खुला पियरी देखत पीतांबर कलर की साड़ी आई तो भेद खुल गया। भेद खुला पियरी देखत सभे जानी गया आई के नंद के लाला। भेद खुला पियरी देखत सभे जानी गया आई के नंद के लाला। सब लोग जान गए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक गया। उसकी भुजाएं भर आई और बैठ जाता है तो उठ नहीं पाता और हाथ जब फैल जाता है तो मुड़ नहीं पाता। लेकिन दुशासन बैठा है। दुशासन साड़ी की आंचल को पकड़े हुए है, यानी हारने के बाद भी हार नहीं मान रहा है। हारने के बाद भी हार नहीं मान रहा है। वही बात हुई जैसे कुश्ती, दंगल में कुश्ती लड़ रहे हैं पहलवान और एक पहलवान को पटक देता है, नीचे कर देता है और उस पहलवान की हार हो जाती है। तब भी हारने के बाद में भी वो आधी पीठ उठाए रहता है। आधी पीठ उठाए रहा था कि मैंने भी आधी लागी आधी हमार नहीं लागी, यहां तो डारो तब आप हारी माना पड़ो। ऐसे भी पहलवान होते हैं। तो दुशासन हार गया है लेकिन हार मान नहीं रहा। ये अभिमानी लोग जो होते हैं ना, अहंकारी, ये हारने के बाद भी हार नहीं मानते। ये हार जाते हैं लेकिन हार नहीं मानते। दुशासन हार गया है लेकिन हार नहीं मान रहा है। साड़ी पकड़े हुए है बैठा। देवी द्रौपदी ने कहा, हे दुशासन, समय बीता। भगवान कृष्ण ने देवी द्रौपदी से समाने मानो संकेत करते हुए कहा, कृष्ण कहे सुन ले बहिनी, कृष्ण कहे सुन ले बहिनी, दुख कही गई ले दिन ले अच्छे और लागत आज बाजार भले, कुरुक्षेत्र मना कोई पूछे होता छे। मारी के ताल लई के गदा, रण भी मखड़ा कछनी जब काछे और सौ पतो बने विधवा, धृतराष्ट्र के रोही है आगे ओ पाछे। भगवान कृष्ण जैसे ही इतना बोले महाबली भीम उठकर खड़े हो गए। महाबली भीम ने कहा, हाथ हाथ उठाए बिकोदर बोले। भीम का एक नाम बिकोदर है कि हमसे भिड़ई असके मर्दाबा। मर्दानगी वापस आ गई। अभी तक भगवान कृष्ण की कृपा हो जाए तो हाँ, पंगुम लंघते गिरिम, ये तो भीम है। हाथ उठाए बिकोदर बोले कि हमसे भिड़ई असके मर्दाबा और लाज बचा बड़े भाग्य से आज, और भाग्य से आज बचा परदावा। और कृष्ण लगई है पार सबे हमरे बहिया पर भार लदावा, और सौ कपालन कह क्रिया हमरे बस एक गदा से बदावा। द्रौपदी दिनवा तू अब जो हो और
कान को खोल सुन ले अधरा, करबे विधवा सब तोर पतो। बाबली भीम ने कहा, दोनों कान खोले धृतराष्ट्र आगे सुन ले तोर जारी जन्मी हम सगर मां बोरी देव। और अपन पर न जाऊ पूरा नाही करब, तू पर लोक बीच सरग के राह छोड़ी देब। माई गांधारी तू ध्यान से सुनो, जिस दुर्योधन दुशासन का तुमने इतना बड़ा लाड प्यार किया, मारी के जौन जान खोली करी द्रौपदी का दिखाई से आज, मारी के गदा सेवा है जांग हम दूरी देव। जौन जांग खोली कई द्रौपदी का दिखाई से आज, मारी के गदा सेवा है जांग हम दूरी देव। बावली भीम ने कहा कि माई गांधारी तू ध्यान से सुनो, चौड़े का तू तेल फुले लन बोयो, और भारी के छाती दुशासन कहे चुरुआ चुरुआ हम पियब लो। ये महाबली भीम का प्रण है। देवी द्रौपदी ने दुशासन से कहा कि अरे दुशासन, हाथ उठाए कहे द्रौपदी, हर ले दुशासन आगे रहे दे। हर छोड़ दे साड़ी। अच्छा तुम्हें साड़ी चाहिए? देवी द्रौपदी ने व्यंग किया, ये जूठी हमार पड़ी सड़िया, ये जो साड़ी के पहाड़ लगी हुई है सब मेरी पहनी हुई साड़ी है, अगर इसमें से चाहिए तो ले जाए अपने मेहरा रुक दई दे। और कौन संकोच दया दन पे, अब बात परे पर बात कही दे। और तोहरे भले न घटे सड़िया, अपने बपवाय धरा का पठई दे। भक्तवत्सल भगवान की। देवी द्रौपदी ने कहा मैं भी प्रण करूंगी। देवी द्रौपदी से किसी ने कहा कि आप किसके बल पर प्रण करोगी? अपने बल पर। देवी द्रौपदी ने कहा हमारे तो कोई बल ही नहीं है, मैं निर्बल हूं, अबला हूं। फिर किसके बल पर प्रण करोगी? देवी द्रौपदी ने कहा, देवी द्रौपदी से किसी ने कहा कि अपने 5 पति के बल पर। कहा पति के बल पर होती तब तो आज मेरी लाज लुट जाती। फिर किसके बल पर? न अपने बल पर न पति के बल पर। फिर किसके बल पर प्रण करोगी? तो देवी द्रौपदी ने कहा कि भारी भरोसा हमें भयवा पर, हम कैले बिना प्रणमान बनाही। और केस घसीटल कैले सिमोर, तब हुआ सठान कठान बनाही। भारी भरोसा हमें भयवा पर, हम कैले बिना प्रणमान बनाई। और केस घसीटल गईले सिमोर, तब वस ठान कठान बनाई। और लोग से दुशासन के, जब तक केसिया हम शान बनाई। ई बरवा तरवा छुई है, तब तक जुड़वा अब बांधब नाही। देवी द्रौपदी ने यह प्रण किया। और इसके पश्चात में देवी द्रौपदी आगे अपने पितामह भीष्म के पास गई। पितामह भीष्म से देवी द्रौपदी ने कहा कि बाबा, इस महाभारत के युद्ध में देवी द्रौपदी ने कहा बाबा, अभी तक आपका जन्म सार्थक था, लेकिन आज के बाद आपका जन्म निरर्थक है। और इसके पश्चात देवी द्रौपदी गुरु द्रोण के पास गई। गुरु द्रोण को भी कहा, राजगुरु रजिया रजलो, तू हराम मखैलो मलाई पुआ। और चेलन से तोरे कौन पढ़े, भल चेलन से तोरे पोसल सुआ। और एक शिष्य नीमन रे, कर भई गुरु अस काहे न मरिगा। अनेक नारी उघारे कोई आपन नारी ले खेलत जुआ। ऐसे आपके शिष्य हैं, शिष्य गुरु के ऐसे शिष्य हो, ऐसे गुरु को गर्भ में ही मर जाना चाहिए।
बारी भरोसा रहा गुरु से कि पहले वे दुशासन का समझई है और जो वतन उपई न माने दुशासन मान सदासन तानी चलई है और सोचे रही हूं अपने मनमा गुरुदेव से पाप सहाना गई है और पूजरी है पगड़ी मथवा पर आपन पाग उतारी बढ़ई है। ये मैंने सोच रखा था। इसके बाद देवी द्रौपदी मानो चलते चलते स्वर्गीय ससुर महाराज पांडु की ऊपर आकाश में मानो पांडु महाराज से शिकायत करती है कि पांडु पिता भरी आंखी लखो ये पांचों लड़के तोहार सभी कुल बोरे और होता नहीं सन भाई जो मोरे होता नहीं सन भाई जो मोरे तो कागती हो तो पतो हुक तोरे। अगर मेरे ऐसा भाई नहीं होता तो तुम्हारे पुत्र बधू की आज इस खरे सभा में क्या दशा होती। इसके बाद देवी द्रौपदी धृतराष्ट्र के पास गई और धृतराष्ट्र से कहने लगी कि हे महाराज बाप से ज्यादा तू ही मन लू ससुर मोरे पांडु पिता मरी गई रे और नारो कलो तू कपूतन का धृतराष्ट्र तो रे मन पाप बहती सरजू जलधारा है और मंगलमय जीवन बना रहे ये आशीर्वाद हमारा है। जीवन बना रहे ये आशीर्वाद हमारा है। मंगलमय जीवन बना रहे ये आशीर्वाद हमारा है। तो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आइए तो ढोंग कविताई के रचाई के लमाई जब छोड़ी के दुआरी तोर बोलो कहाँ जाई रे। ढोंग कविताई के रचाई के लमाई जब छोड़ी के दुआरी तोर बोलो कहाँ जाई रे। ओ भावनाई भाषा नाई छंद रस बोध नाई कलम बट रोशनाई रे। गाढ़े समय मजात भक्त के जब लाज माता गाढ़े मपरली माई मोर कविताई रे यरा लगाए तनी अचरा बढ़ाई ले तू लड़का रोवत बा उठाई ले तू माई रे। यरा लगाए तनी अचरा बढ़ाई ले तू लड़का रोवत बा उठाई ले तू माई रे। बोलो भक्तवत्सल भगवान